राख की एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ, आज़ाद हूँ। ये शब्द, ये लाइन और ये जो शक्ति भरी ऊर्जा स्वरूप जो ये शब्द है, हमारे आज़ादी के नायक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, महान नायक भगत सिंह की है। शहीद आज़म भगत सिंह को हम याद करने आज हम सब आपके सामने इकट्ठा हुए हैं। भगत सिंह का जन्म थोड़ा सा विवाद है। 28 सितंबर को लगातार हम लोग मना रहे हैं, लेकिन जो नए संदर्भ में नई खोज आई है वो 19 अक्टूबर कह रहे हैं। खैर, आज हम 28 सितंबर 1907 को जन्म लेने वाले भगत सिंह को याद कर रहे हैं। उनका जन्म स्थान आज वह क्षेत्र पाकिस्तान में है। गांव का नाम बंगा है, जिला लायलपुर है और पंजाब जो लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था, आज पाकिस्तान में है। उन्होंने अपने जीवन में जो बहुत ही कम उम्र का जीवन रहा, महज 23.5 वर्ष के जीवन में उन्होंने 3 बड़े संगठन का निर्माण किया। वो संगठन विचारों से बहुत बड़ा था। उन विचारों में साथी कम थे। जैसे उनका पहला संगठन का नाम बना नौजवान भारत सभा, दूसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर के ये संगठन बना। इनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती कौर। यह एक जाट परिवार में जन्म लिए। लाहौर के नेशनल कॉलेज में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। जालियांवाला बाग कांड का जो ये बड़ा क्रूरतम हत्याकांड हुआ, उस वक्त भगत सिंह महज 12 वर्ष के थे। 12 वर्ष के इस किशोर अवस्था में उनकी फौलादी सीनों में एक ज्वाला भड़क उठी और तत्क्षण उन्होंने प्रण लिया और आज़ादी के आंदोलन में का जो बीज है उसके हृदय में प्रस्फुटित हो गया। भगत सिंह इस आंदोलन में धीरे धीरे गतिमान होते हैं। 16 वर्ष की आयु में वो इस जंग मैदान में कूद जाते हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत भगत सिंह उस काल में उभर कर आते हैं जब सावरकर जैसे लोग इस देश को टुकड़े करने में लगे हुए थे। गोलवरकर जैसे लोग इस देश को टुकड़े करने में लगे हुए थे। आरएसएस का गठन हो चुका था। आज मौजूदा सरकार जो गांधी के हत्यारों का जश्न मनाता है, जो गांधी की हत्या करने वालों का बर्थडे मनाता है, जो इस देश के अंदर पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है, जो इस देश के अंदर कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा दिया है और गरीब, मजदूर, किसान, युवा, शिक्षा सबको चौपट करके रखा है। आज के दौर में हम ऐसे महान विभूति भगत सिंह को याद करते हैं, शहीद आज़म को याद करते हैं कि उन्होंने अपने इस 23 वर्ष की उम्र में जो पहली ही लाइन में कहा कि मैं जेल में रह करके भी आज़ाद हूँ, आज मुल्क आज़ाद है। पर क्या नौजवान आज़ाद है? आज नौजवान गुलाम हो चुका है। आज़ादी
कि दीवाने उस समय लहरा रहे थे जब अंग्रेजों का शासन और दमन था, लेकिन आज नौजवान गुलाम हो चुका है। वो गुलामी की दर देखे किस तरह से है कि जब अंग्रेजों का खुलेआम गोली चालन हो रहा था, भगत सिंह सामने खड़े होते हैं, निकल करके मुस्तैदी के साथ लड़ते हैं। 23 वर्ष की उम्र में अपने फांसी के फंदे को चूमते हुए शहीद होते हैं। और इस गीत के साथ कि मेरा रंग दे बसंती चोला, आप लोगों को मालूम है कि बहुत पॉपुलर गीत है। आज भगत सिंह हमारे सामने खड़े हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आज जब ये मनुवादी सरकार, जब ये कॉरपोरेटों का सरकार, पूंजीपतियों का सरकार एक एक चीज़ों को बेच रहा है, युवाओं की नौकरी छीनी जा रही है, पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, तमाम लोग पकौड़ा बेचने पर खड़े हैं, कह रहे पकौड़ा बेचो। पूरी रेलवे जिस भारत की बड़ी सबसे बड़ी राष्ट्रीय संपत्ति है उसे बेच रहा है, BSNL बेच रहा है, आपका जो LIC है बहुत ज़्यादा आमदनी देने वाली संस्था, उसे बेचा जा रहा है। तमाम ऐसी कंपनियां, हवाई जहाज, कौन ऐसा जगह है जो हमेशा सेना 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 कि हमारे देश के नौजवान, इतना भावनात्मक चीज़ों को कहने वाला, वो इस देश की जो सैन्य व्यवस्था है उसे भी बेच डालने का काम किया है। आपको मालूम है कि इस भारत के अंदर जब हम लाल किला पर देश का प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहा है तो उसे भी डालमिया के हाथों में बेच दिया है। ये स्थिति है, तब क्या हम भगत सिंह को कैसे याद करें? भगत सिंह के जन्म को हम किस तरह से मनाएं? भगत सिंह की शहादत को हम किस तरह से याद करें? भगत सिंह कभी भी हिंसक नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मेरी ये मजबूरी है कि मैं किसी की हत्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक हत्यारा नहीं हूँ, मैं खून पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि जब पार्लियामेंट के अंदर वो बम फेंकते हैं तो किसी का हताहत नहीं करना चाहते हैं। वहाँ खड़े होते हैं, हाथ दोनों फैला करके वो हथकड़ी पहनना कबूल करते हैं, जेल जाना कबूल करते हैं, लेकिन भागते नहीं हैं, डटते हैं, मुकाबला करते हैं। और इस देश के अंदर आज भी लाखों लोग ऐसे हैं, लाखों नौजवान हैं जो डटने का काम कर रहा है। भगत सिंह को हम इसलिए याद करते हैं। और वहाँ क्या कह रहे हैं भगत सिंह? भगत सिंह कह रहे हैं इंपीरियलिज्म डाउन डाउन, कैपिटलिज्म डाउन डाउन, साम्राज्यवाद समाप्त हो, पूंजीवाद खत्म हो। लेकिन इस देश के अंदर क्या हो रहा है? कोऑपरेटिव होना चाहिए था इस देश को, कॉरपोरेटिव हो गया है। कॉरपोरेटिवों को बढ़ावा दिया जा रहा है और कोऑपरेटिव संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। देश के अंदर उथल पुथल है, किसानों के खिलाफ बिल लाया गया, किसान त्राहिमाम हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे इस देश के अंदर जो नौजवान हैं, नौजवान बेरोजगारी के दर दर ठोकरों में भटक रहे हैं। आप देखेंगे इस देश के अंदर GST आने से इस देश के अंदर कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। हमेशा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, मुसलमान ये दिखाने का काम कर रहे हैं। क्या भगत सिंह ऐसा सपना देखा था? भगत सिंह ने एक ऐसे देश का सपना देखा था जो समाजवादी हो, जो समाजवादी हो, इसलिए उन्होंने सोशलिस्ट नाम रखा। उनका एक एसोसिएशन, एक गठन गठित किया। उन्होंने कुर्बानी इसलिए दी थी कि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, आने वाले जो हमारे इस देश के भविष्य हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर रोजगार मिले। हो क्या रहा है? किसान को और घसीटा जा रहा है, किसान के हाथों की हक रोटी को और छीना जा रहा है। इस देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ आप अखबार में जो ये गोदी मीडिया है वो दिखाता है कि देखिए हमारे इस देश का दुनिया का सबसे बड़ा अमीर हो गया मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, और ये कभी अखबार का कभी ये जो सुर्खियां नहीं बनता है
कि इस देश में गरीबी कितनी बढ़ी है, भूखमरी कितनी बढ़ी है, इस देश के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार कितनी बढ़ी है, किसानों के लोगों को मारने का काम कितना किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें आज सामने खड़ा है। 28 सितंबर, भले विवाद हो कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर है या 19 अक्टूबर, लेकिन अगर 28 सितंबर को मनाने की जो परंपरा चली आ रही है, अगर हम उनको याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, तो याद इसलिए करें कि भगत सिंह तो जिंदा है हमारे विचारों में, आपके विचारों में, और वो विचार तब तक जिंदा रहेगा जब तक वो सड़कों पर नहीं उतरेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि सड़कें सुनी हो गई, संसद आवारा हो जाएगा। आपको मालूम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी हुई थी तो भगत सिंह ने कहा था कि हमारे देश के 3 नौजवानों की बलि पड़ी है। ये बलि पड़ी है हमारे इस देश के जो हुक्मरान हैं। आज भी दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हजार लोगों को जेल में बंद कर रखा है। क्यों नहीं अब तक नजीब को ढूंढा गया? क्यों पकड़ के यहाँ के नौजवानों को जेल में डाल रहे हैं? कोई अगर हक की बात करते हैं, कोई अधिकार की बात करते हैं, समता, न्याय, प्रेम, करुणा, दया की बात करते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं, उठाकर जेल दे देते हैं। आप देखेंगे कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, कई प्रोफेसर, दर्जनों। अगर कोई अच्छा अखबार लिख रहा है तो गौरी लंकेश की हत्या कर दी जाती है। अगर नरेंद्र दाभोलकर अंधविश्वास पे बोल रहे हैं तो उनकी हत्या हो जाती है, पंसारे की हत्या हो जाती है। इस बिहार के अंदर कई नौजवानों को जेल में डालने का काम किया है। हम तमाम साथियों से निवेदन करना चाहते हैं अपने इस संदेश के साथ कि आइए हम सब मिलकर ये जो पूंजीवादी सरकार है, जो कॉरपोरेटों की सरकार है, जो किसानों का हत्यारा है, जो मजदूरों का हत्यारा है, क्योंकि लेबर एक्ट में चेंज करके आपको मालूम है कि 8 घंटे की जगह 12 घंटा ड्यूटी कर दिया। बताइए, कोई रेलवे कर्मचारी हो, कोई बैंक कर्मचारी हो, कोई हवाई अड्डा में काम कर रहा हो, किसी भी जगह मजदूरी कर रहा हो, वो 8 घंटा की जगह 12 घंटा ड्यूटी करेगा। घर से अगर 6 बजे सुबह का ड्यूटी है और शाम के 6 बजे तक करेगा, तो घर से अगर 2 घंटा 1 घंटा पहले निकलता है और घर 2 घंटा बाद पहुंचता है, तो क्या वह अपने बच्चों से, अपने परिवार से ठीक समय से मिल पाएगा? क्या अपने उस बच्चों से बातचीत भी कर पाएगा? ऐसे खौफनाक मंजर में इस तरह से देश को धकेलने का काम कर रहा है, क्या हम चुप बैठेंगे? नहीं चुप बैठ सकते हैं। अगर इस देश के लोग भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं तो सड़कों पर उनको उतरना पड़ेगा। और हम अहिंसावादी हैं। हमारा जो ये पूरी जो संस्कृति है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, गौतम बुद्ध हैं, जिसमें महात्मा फूले हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं, बीपी मंडल हैं, कर्पूरी ठाकुर हैं, अरुणा अशरफ अली है, माता सावित्रीबाई फूले है, माता फातिमा शेख है, अब्दुल कयूम अंसारी हैं, जो पिछड़ों का, पासमानदा समाज को उठाने की बात करते हैं। तमाम देश के जो बहुजन नायक हैं, उन सब को हम लोग याद करते हुए हमारा नायक, हमारे नायक, हमारी विरासत, हमारा एजेंडा, हमारी दावेदारी, इस अभियान के तहत ये अभियान तब तक चलना चाहिए जब तक हम मुकम्मल इस देश के अंदर समाजवादी व्यवस्था नहीं ले आते हैं, जब तक समता की बात नहीं कर लेते हैं, जब जो शिक्षा है, वो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से सबके लिए गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त और फ्री नहीं हो जाता है। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो सबके लिए फ्री हो। बीमारी अगर होता है तो कोई गरीब हो उसको दर्द उतना ही होगा, अमीर है तो उसको भी दर्द उतना ही होगा। तो सबका फ्री इलाज करें। शिक्षा गरीब के बच्चे हो या अमीर के बच्चे हो, सबको फ्री हो और कॉमन स्कूल सिस्टम हो, तब जातिवाद खत्म होगा, तब धर्मवाद खत्म होगा, तब सचमुच एक भारत का जो फ्रेम है, एक मजबूत राष्ट्र की जो कल्पना है, वो तब संभव होगा। आइए भगत सिंह के इन सपनों को हम साकार करें, भगत सिंह को सलाम करें, भगत सिंह को याद करें और भगत सिंह के बताए हुए मार्ग पर चलें और भगत सिंह के उस चीज़ों को जरूर पढ़ें। जब इस देश में मौजूदा ये गोलवरकर, सावरकर की सरकार बार बार धर्मवाद ला रहा है, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई लड़वा रहा है, तो भगत सिंह को याद करना बहुत ज़रूरी है। तब वो कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। पढ़िए, चमन लाल के संपादन में एक अच्छी
पुस्तिका है उसको पढ़ना चाहिए कि भगत सिंह जेल से लिख रहे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। वो कह रहे हैं मैं कोई अहंकार में नहीं बोला, कोई मुझे घमंड नहीं है, कोई सुपर नेचर पावर नहीं है जिसके सामने हम सर झुकाए। अगर ये सुपर नेचर है तो फिर ये हत्या, फिर ये बलात्कार, ये फिर अन्याय, ये दमन, ये गरीबी, ये भुखमरी, ये फटाली, ये बदहाली फिर क्यों है, ये समझने की जरूरत है। इन सवालों को ढूंढें, भगत सिंह को पढ़ें, भगत सिंह के विचारों को जाने समझें। अगर इस देश में चाहते हैं कि बिल्कुल सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बने जो उनका सपना था, तो हम उस ओर बढ़ सकेंगे। उन्होंने नौजवान भारत सभा इसलिए बनाया कि इस देश के नौजवानों के सामने, भगत सिंह कह रहे हैं कि मैं फांसी के फंदे पर इसलिए जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से भाग गया और मुकर गया तो हमारे देश के नौजवान कायर हो जाएंगे, और मैं कायर होना पसंद नहीं करता हूँ। इस देश के नौजवानों से वो अपील करते हैं कि हमें कायर नहीं होना है, हमें थाली और लोटा नहीं बजाना है, बल्कि चुनौती देना है, और चुनौती हम सड़क के माध्यम से देंगे। सड़क को संसद बनाएंगे और इस सड़क के पार्लियामेंट में जो फैसला होगा वो देश के हुक्मरानों को मानना पड़ेगा, अन्यथा उन हुक्मरानों को गद्दी से उतार कर फेंक देना होगा। आज मैं भगत सिंह को याद करते हुए उनको सलाम पेश करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके विचारों को अंगीकार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह के विचार।